हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह दिन की शुरुआत हो गई है और बज रहे हैं करीबन 6। आ गई हूँ गर्म पानी का ग्लास लेकर और आज बाहर का नज़ारा बहुत ही शानदार है। यानी कि आज हो रही है तेज़ बारिश। पूरी रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी तो वॉक पे जाना तो मुश्किल ही था। साथ ही आज हरेली है और हरेली की बच्चों की स्कूल में है छुट्टी। तो बस आज छुट्टी का दिन है तो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है। गर्म पानी का ग्लास लेकर आ गई हूँ और बाहर के नज़ारे देखकर गर्म पानी पीऊँगी सुबह सुबह। उसके बाद शुरू होगी मेरी रोज़ की रूटीन। दोस्तों, आज टिफ़िन की हड़बड़ी नहीं थी और वॉक करने भी जाना मुश्किल था क्योंकि हो रही थी तेज़ बारिश। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ वर्कआउट तो रोज़ करना ही होता है। तो बस अपने घर का एक कोना ले लिया और चली गई हूँ वर्कआउट करने के लिए। घर के बाकी लोग अभी सो रहे हैं। जब उठेंगे तो बनेगी सबके लिए चाय। तब तक करूँगी मैं 1 घंटे करीबन अपनी कुछ एक्सरसाइज। तो मेरी जो भी एक्सरसाइज के स्टेप हैं वो बिल्कुल हल्के फुल्के से होते हैं। मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइज करती हूँ। बहुत ज़्यादा कूदा फांदी नहीं करती हूँ जिससे कि दिन भर थकावट ना लगे बल्कि एनर्जी रहे। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं रेगुलर करती हूँ जिससे मेरा शरीर बिल्कुल फिट और एनर्जेटिक भी रहता है। तो बस सुबह सुबह इस तरह की एक्सरसाइज कर लूँगी करीबन 1 घंटे तक। उसके बाद आज त्यौहार का दिन है तो आज के दिन क्या क्या पूजा पाठ होगी घर में और उस पूजा पाठ का क्या महत्व है, ये सारी बातें भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। दोस्तों, सबके उठने से पहले मेरा 1 घंटे का वर्कआउट हो चुका है। करीबन बज रहे हैं 7:15। अब जा रही हूँ, सारे लोग उठ गए हैं। मुझे बनानी है चाय और मैं भी पीऊँगी चाय। तो 1 घंटा ही सही अपने लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि या तो आप वॉक पे जाइए या जिम जाइए या घर पे एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अपने सेहत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। सेहत अच्छी रहेगी तो लाइफ में सब कुछ अच्छा लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सभी को चाय पिला दिया और सुबह की हल्की फुल्की डस्टिंग कर ली और नहा धोकर अब आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि आज है जीवती अमावस्या और आज के दिन हमारे यहाँ एक विशेष पूजा होती है। कई घरों में होती होगी लेकिन अलग अलग प्रांत के हिसाब से अलग अलग तरीके से पूजा पाठ होती है। तो बस उसी की मैं भी तैयारी कर रही हूँ। और आज है जीवती अमावस्या, जिसमें कि हमारे यहाँ जितने भी घर में दीपक है उन सभी दीपक को रख के जलाकर उनकी पूजा की जाएगी। आ गई हूँ भगवान कमरे की, कर रही हूँ साफ सफाई और कुछ भगवान जी के बर्तन। घर में जितने भी दीपक हैं उन सबको बहुत ही अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दूंगी और सभी दीपक को अच्छे से सजाकर उसकी पूजा पाठ करेंगे। आज है जीवती अमावस्या जो कि बच्चों के लिए होती है। तो बस ज्योति मतलब दीपक होता है और दीपक की पूजा करके हम प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि घर में जितने भी बच्चे हैं सभी के घर के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे सुख समृद्धि और स्वस्थ रहे, इसकी कामना करेंगे। तो चलिए लग जाती हूँ काम पर, नहीं तो हो जाएगा लेट। तो दोस्तों, तो भगवान कमरे में ही ये ज्योति मैया की एक फ़ोटो है जो मम्मी ने कभी दी थी और हर साल इसी को रखकर मैं पूजा करती हूँ। इसमें बहुत सारे देवी देवताएं बने हैं जिनके का अपना एक महत्व होता है आज की तिथि के अनुसार। तो बस इसे रख दिया है और इसकी आज करने वाले हैं पूजा पाठ। उससे पहले मैं रंगोली ज़रूर बनाती हूँ। हमारे यहाँ रंगोली का अलग ही महत्व होता है। रंगोली बनाना यानी कि लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इससे सकारात्मकता को भी जोड़ा गया है। तो घर के आंगन में सुबह सुबह रंगोली बनाने की प्रथा है। साथ ही भगवान जी के सामने जब भी पूजा पाठ होती है तो अच्छी सी कोई भी रंगोली बनाने की प्रथा है।
मैंने जगह के हिसाब से बिल्कुल छोटी सी सुंदर सी एक डिज़ाइन बना ली है और इसमें थोड़ा सा कलर भर दूंगी और यह बन जाएगी मेरी रंगोली। क्योंकि कुछ काम थोड़े जल्दी जल्दी भी करने पड़ते हैं। मेरी पूजा पाठ के बाद पतिदेव आएंगे भगवान कमरे में और सारी देवी देवताओं का अभिषेक करके पूजा करेंगे, तो उससे पहले मुझे अपनी पूजा कंप्लीट करनी है। इस तरह से मेरी रंगोली बन गई है। साथ ही घर में जितने भी दीपक थे उसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके रख दिया था। उन सभी दीपकों को यहाँ पर रखना है और आज के दिन दीपक की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंधकार को मिटाने के लिए एक जो दीपक का प्रकाश भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो बस उसी तरह आज के दिन जो भी अपने घर में दीपक है, सभी दीपक को रखिए। अगर नए दीपक आए हैं तो नए दीपक को रखिए, उसकी हल्दी कुंकू लगाकर पूजा पाठ कीजिए और आज के दिन से भगवान जी के सामने प्रार्थना कीजिए कि जो भी तीज त्यौहार आएंगे उन सभी में इस तरह दीपक जला के हम अपने घर की रोशनी को बढ़ाएंगे और भगवान जी से आशीर्वाद भी मांगेंगे। आज से तीज त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। अब हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आने शुरू हो जाएंगे और सभी तीज त्योहारों पर दीपक का अपना एक महत्व होगा। तो बस आज के दिन से ही शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए आज के दिन को, ज्योतिया अमावस्या के दिन को, दीपक की विशेष पूजा की जाती है। तो कुछ दीपक मैंने तेल के जलाए हैं और कुछ दीपक मैंने घी के जलाए हैं। इस तरह अच्छी तरह दीपक में तेल डाल दिया, घी डाल दिया और अब होगी माता रानी की पूजा। ये जो फ़ोटो रखा गया है इसकी अच्छे से फूल, हल्दी, कुंकू, अक्षत चढ़ाकर मैं करूँगी पूजा पाठ। सुबह सुबह पूजा पाठ का करने से अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए कोशिश रहती है जितने जल्दी सुबह उठकर पूजा पाठ हो जाए, घर बिल्कुल अलग ही लगने लगता है। ये आज के दिन की पूजा हम शाम तक भी करते हैं। तो जिस तक मेरा ये वीडियो पहुँचेगा, आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए शाम को भी घर में 5 दिए जलाकर भगवान जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। सुबह से शाम तक अमावस्या का मुहूर्त है, तो यह काम आप कभी भी कर सकते हैं। कई बार जॉब वालों के साथ समस्या हो जाती है कि सुबह सुबह ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन हाँ, आपके पास शाम तक का भी समय है। जब हम शाम को घर की दिया बाती करते हैं उस समय भी 5 दीपक जलाकर अपने घर को सभी चीज़ों से बचा सकते हैं और आज के दिन के महत्व को समझ सकते हैं। उसके बाद आ गई है बारी भोग बनाने की। तो भोग में कुछ न कुछ मीठा ज़रूर बनता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे से बनने वाला हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है, साथ ही झटपट भी बन जाता है। मैंने खाना बनाने की शुरुआत आज मीठे से की है, क्योंकि सबसे पहले शुद्धता से बिल्कुल भोग बन जाएगा, उसे अलग रख दूंगी और उसके बाद बाकी का खाना बनना शुरू होगा। क्योंकि भगवान जी को आज मैं सिर्फ हलवा का भोग चढ़ाने वाली हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे का हलवा। शुद्ध घी ले लिया है 1 कटोरी और उसमें 1.5 कटोरी मैंने आटा डाल दिया है। इसमें घी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तभी ये हलवा अच्छा बन पाता है। तो अब इसे धीमी आंच पर रखकर मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। बहुत अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है, नहीं तो बिल्कुल कच्चा सा लगेगा। इसका यही एक ट्रिक है, इसे बहुत अच्छी तरह से हमें भून लेना है। साथ ही एक गंज में मैं दूध और पानी मिलाकर गर्म करने रख दी हूँ, क्योंकि इसमें हमें गर्म पानी या गर्म दूध मिलाना है। तो जैसे ही लगेगा कि अच्छी तरह आटा भुन गया है, तो जो दूध और पानी मैंने मिलाकर रखा था वो अब मैं इसमें डाल दूंगी। करीबन डाल रही हूँ 2 कटोरी के बराबर। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। कई बार इसमें थोड़ी गुठली सी आ जाती है, तो बिल्कुल दबा दबा कर हमें इसे अच्छी तरह मिला लेना है। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें डालने वाली हूँ मैं शक्कर। साथ ही मैं थोड़ा सा गुड़ भी डालूँगी, क्योंकि गेहूँ के आटे में गुड़ का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो केवल शक्कर भी डाल सकते हैं या फिर केवल गुड़ से भी बना सकते हैं, दोनों ही चीज़ों से अच्छा बनता है। तो मैंने 1 कटोरी शक्कर और करीबन आधा कटोरी गुड़ डाल दिया था। इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल दूंगी फ्लेवर के लिए।
अब इसमें डालना है हमें ड्राई फ्रूट्स। आपकी जैसी भी इच्छा हो अपने अकॉर्डिंग आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आज मैं केवल काजू ही डालने वाली हूँ। अब मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले ली हूँ, 1 चम्मच घी, और थोड़े से टुकड़े काजू रखी हूँ जो कि मैं ड्राई फ्रूट्स में डालती हूँ या सब्जी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो थोड़े से काजू ले लिए हैं और इसे हल्का सा सेक लूँगी, क्योंकि कभी भी आप स्वीट डिश में हलवा हो, खीर हो, किसी में भी अगर ड्राई फ्रूट्स डालें, उसे हल्का सा घी में भून लें तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से मैंने काजू डाला हलवा में और अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही इसी कढ़ाई में थोड़े से मैं मखाने भी सेकने वाली हूँ, क्योंकि बेटे और सासू माँ को लग गई थी भूख और आज कुछ भी नाश्ता घर में नहीं बना था, तो उन्हें मखाने और तले हुए काजू ही थोड़े से दे दिए खाने के लिए। और अब सबसे पहले भगवान जी को मैं भोग लगाने वाली हूँ, तो इसे थोड़ा सा काजू डालकर गार्निश कर दे रही हूँ और मेरा हलवा बिल्कुल तैयार है। दोस्तों ये देखो बन गया है मेरा आटे का हलवा। अब मैं दिखाने जा रही हूँ भगवान जी को भोग, और उसके बाद ही मिलेगा बाकी लोगों को। खाना बनने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैं दे रही हूँ मखाने और काजू का नाश्ता। बेटा और सासू माँ दोनों ही कर लेंगे। और अब बन रहा है मेरा खाना, यानी कि दाल चावल। मैं कुकर में ही चढ़ाती हूँ। तो दाल को टेस्टी बनाने के लिए अरहर दाल को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। उसमें डाल रही हूँ स्वादानुसार थोड़ा सा शक्कर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल रही हूँ हींग पाउडर। इससे दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अब इसमें पानी डाल के कुकर में रख दे रही हूँ। अब इसमें रखूँगी एक ढक्कन और उसके ऊपर ही एक बर्तन में मैं रख रही हूँ चावल। तो दोनों चीज़ें एक साथ कम समय में पक जाती हैं और बहुत ही अच्छी तरह खिला खिला बनता है चावल। तो एक साइड मैं कुकर चढ़ा दे रही हूँ। और साथ ही आज बनने वाले हैं चना मटर की सब्ज़ी। मैंने एक दिन पहले ही चने को भिगोकर रख दिया था, तो बस उबले हुए आलू को अच्छी तरह से छील लूँगी और चने मटर की बनाऊँगी सब्ज़ी। मेरे घर हमेशा सात्विक भोजन ही बनता है, यानी कि बिना लहसुन प्याज का। उसके साथ साथ मैं इसमें हमेशा करी पत्ता ज़रूर यूज़ करती हूँ। आपको करी पत्ते के फ़ायदे पता ही होंगे, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो मैं अपने घर पर किसी भी सब्जी हो चाहे दाल फ्राई हो, हमेशा मीठी नीम की पत्ती ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि सबका फ़ायदा हो जाए। और अब मैं चना और आलू की सब्ज़ी फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने अदरक, मिर्ची और टमाटर का पेस्ट बनाकर रख लिया था मिक्सी में, और बस जीरा डाला, हींग डाला और इस पेस्ट को डालकर बहुत अच्छी तरह से पका लूँगी। और कुछ बेसिक मसाले डालूँगी और कुछ खड़े मसाले भी डालूंगी। इसकी रेसिपी मैंने कई बार शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है, इसलिए आज नहीं दिखा रही हूँ। सब्जी रेडी होने के बाद मुझे मंदिर भी जाना है, बाजू वाले मंदिर में जल चढ़ाने फटाफट, क्योंकि पंडित जी मंदिर को बंद करने वाले हैं। तो मैं और जीनो हम दोनों जाने वाले हैं। घर के बाजू में ही भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर मैं और बेटा आ गए हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने। थोड़ी बहुत पूजा पाठ करेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो दोस्तों मंदिर से घर आ गई हूँ और पतिदेव की भी पूजा हो गई है। अब हम सब मिलके करेंगे घर के देवी देवताओं की आरती। दोस्तों तो अब घर की पूजा पाठ अच्छी तरह से हो गई है और अब आएगी बारी खाना खिलाने की, क्योंकि पतिदेव ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और अब वो खाना खाकर ही अपने ऑफिस निकलते हैं। तो आज चने आलू की सब्जी, आटे का हलवा, दाल, चावल, रोटी सारी चीज़ें बन गई है। घर में सभी को भूख भी लग गई है और अब मैं परोसने वाली हूँ सबके लिए खाना।
तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।